हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए वीडियो लेक्चर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर सेट्स। बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा और उसमें बहुत सारी चीजें हम नहीं सीखेंगे। क्लियर? और आपको +1 और +2 में ध्यान रखना है, जो ये दोनों साल है हमारे, इसमें हम बहुत चीजें नहीं सीखेंगे जो 10th तक हमने कभी सुनी भी नहीं होंगी। वो बहुत सारी कंसेप्ट देखेंगे। और +1 के फर्स्ट चैप्टर है जो, ये सारी +1 सारी +2 का बेस है। सारी +1 +2 में बहुत हेल्प करेगी और +1 एंड +2 मिलकर आपको आगे ग्रेजुएशन में फर्दर बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेस के साथ सारा चलता है, तो आपको ध्यान से स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। क्लियर? तो रेडी हो आप नई जर्नी के लिए? चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो देखो, उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सिंपल वर्ड से, कलेक्शन, जो हम डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं और हमें इसकी फील भी आती है। कलेक्शन मतलब अगर हम कुछ चीजों को इकट्ठा कर कर अपने पास रख लें तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन। क्लियर? ये चीज जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स हो गई, बुक्स को इकट्ठा किया, पेन्स की कलेक्शन हो गई, समझ रहे हो? ठीक है, तो वो वर्ड हमें क्लियर है, कलेक्शन। अब देखो, कलेक्शन के लिए हमने ना दो एग्जांपल्स ली, दो कलेक्शंस ली। एक तो कलेक्शन ली हमने 3 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द इंडिया। इंडिया में जो 3 क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन है 3। और एक दूसरी एग्जांपल ली, दूसरी कलेक्शन ली, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब देखो, अगर मैंने दोनों कलेक्शंस क्लास में बच्चों को दे दी और उन्हें बोला कि आप बताओ इस कलेक्शन में कौन कौन आएगा और दूसरी कलेक्शन में कौन कौन आएगा। देखो, अगर इस कलेक्शन के बारे में मैं पूछूंगा तो हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां पे कौन सी कलेक्शन है? ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 6 से छोटे ये 5 आएंगे। अब क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो इस कलेक्शन में ये 5 एलिमेंट्स रखेंगे। इन 5 नंबर्स के बिना कोई और हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से छोटे रखने हैं। इसमें से कोई निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने बोला सारे नेचुरल नंबर्स बताओ जो 6 से छोटे हैं। तो ये 5 ही आएंगे। तो सारे बच्चे ये 5 नंबर्स ही मुझे बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर एक बच्चे के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, सबके हिसाब से सेम रहेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब जो ये एग्जांपल है, जो ये कलेक्शन है, 3 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन इंडिया। अब देखो, अब मान लो एक बच्चा तो हो सकता है वो बोल दे कि मेरे 3 बेस्ट कौन से हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। हो सकता है दूसरा बच्चा क्या बोले उसकी जगह पे? धोनी, सचिन एंड सुरेश रैना। तो देखो, एक बच्चा तो कोई और 3 बेस्ट बता रहा है, दूसरा बच्चा कोई और 3 बेस्ट बता रहा है, तो ये चेंज हो सकता है। तो दैट मींस जो ये कलेक्शन है ये क्या करेगी? वेरी करेगी। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सबके हिसाब से सेम ही रहेगी। जो कलेक्शन सबके हिसाब से सेम रहे उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो क्या है? नॉट अ वेल डिफाइंड। वो कलेक्शन हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं है। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी उसको हम बोलते हैं सेट। क्लियर? और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो हमारे लिए सेट नहीं है। समझ आई बात? क्लियर? तो इस हिसाब से सेट की डेफिनेशन क्या बनी? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ आई बात? इसका मतलब हमने समझ लिया, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई भी चीज यूनिवर्स की कोई भी चीज हो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी चीज हो उन सबकी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्लियर हुई सेट की डेफिनेशन, जो हमारे चैप्टर का नेम है। क्लियर? अब लेकिन सेट के रिगार्डिंग कुछ ऑथर्स या इस पे काफी डिस्कशन होती है, तो ये एक नॉट डिफाइंड टर्म मानी जाती है कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, लेकिन हम उस चीज में नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के बेसिस पर कि जो एनसीईआरटी इसको डिफाइन करती है हमने उसको अच्छी तरह समझा। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। सेट की हमें डेफिनेशन समझ आई।
तो इससे रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं वो हम ध्यान में रखने हैं जो हमें, वो क्या है देखो, हमारे पास हमने ये देख लिया कि ये कलेक्शन हमारी सेट है। इस कलेक्शन में कौन कौन आया, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स आए। अब इन नंबर्स को मैंने एक बैग में रख लिया, ये एक सेट बन गया हमारा, एक बैग में इसके सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें रख दिए। अब जो ये सेट है, इस सेट को अब मान लो मैं एक क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में मुझे ये सेट है जो 5 बार लिखना पड़ा, तो मैं 5 बार उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे एक क्वेश्चन में मैं 6 बार लिखूंगा नहीं, वो मेरे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सेट को एक नंबर के साथ डिनोट कर लेते हैं, एक लेटर के साथ। क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम कैपिटल ए लिख देते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं, कैपिटल ए। क्लियर, इसकी जगह पे मैंने यूज कर लिया कैपिटल ए। अब मैं पूरे क्वेश्चन में क्या करूंगा, जब भी मुझे इस सेट को लिखना होगा तो मैं उसकी जगह पे लिख दूंगा कैपिटल ए, तो हमें समझ आ जाएगा कि कैपिटल ए का मतलब क्या है, इन 5 नंबर्स की बात हो रही है। क्लियर हुई ये बात। तो दैट मींस जो सेट है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के साथ। समझ आए क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें बार बार उस चीज को लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैपिटल लेटर के साथ हम डिनोट करेंगे किसी भी सेट को। अब सेकंड चीज, जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं सेट के, या एलिमेंट्स बोल देते हैं, या मेंबर्स बोल देते हैं। ये 3 नेम्स यूज करते हैं जनरली, और सबसे ज्यादा यूज होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। क्लियर, सेकंड चीज। अब आते हैं थर्ड पे। अब देखो जो पूरा सेट है उसके लिए यूज करने हैं कैपिटल लेटर्स। जो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इनके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स वाई जेड, स्मॉल लेटर्स। जब भी हमने अंदर वाले एलिमेंट्स के लिए कोई चीज लिखनी होगी, जब बाहर के लिए लिखनी होगी पूरे सेट के लिए तो कैपिटल, अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए लिखनी होगी तो स्मॉल लेटर्स। समझ आइए तीनों चीजें सेट से रिगार्डिंग। क्लियर, कैपिटल, स्मॉल एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। क्लियर, अब चलते हैं हम सेकंड नोट पे। अब देखो यहां पे एक सिंबल लिखा होगा जो देखने में हमें कैपिटल ई जैसा लग रहा है, कैपिटल ई, लेकिन कैपिटल ई नहीं, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, कैपिटल ई नहीं है, ये उसके जैसा है। इसका नेम है अपसाइलन। इसका नेम क्या है, अपसाइलन। ये हमने 10th तक कभी नहीं देखा, अब हम देखने जा रहे हैं +1 में। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, अपसाइलन। इसका नेम अपसाइलन है। ये क्या है, एक ग्रीक सिंबल है। क्लियर, एक ग्रीक सिंबल है ये, इसका नेम अपसाइलन है। और इसका मतलब क्या है, किस जगह पे यूज होगा, बिलोंग्स टू। ये कहां पे यूज होता है, जहां पर हमने लिखना हो बिलोंग्स टू, उसकी जगह पे हम ये सिंबल लिख देते हैं अपसाइलन। वो कैसे, इसमें यूज कैसे होगा, ये देखो मान लो हमारा सेट ए है, जो ये हमने देखा ना सेट ए है ये हमारा, इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो जो 4 हमारे सेट में है तो दैट मींस 4 बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू की जगह पे क्या लिख देंगे, अपसाइलन। और सेट ए हमने लिख दिया यहां पे कैपिटल ए। तो इसका मतलब क्या, कैसे रीड करेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। समझ आई बात। अब देखो जो 7 है इसमें नहीं आ रहा, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 अपसाइलन लिखेंगे और उस पर हम ऐसे स्लैश लगा देंगे। क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ आई बात। अगर किसी एलिमेंट को किसी सेट में दिखाना है तो बिलोंग्स, अगर बोलेंगे कि ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आई बात, क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कि अगर कोई सेट है, अब हर जगह पे सेट में ऐसे थोड़ा कि उसको एक बैग में डाल के दिखाएंगे, उसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कैसे डिनोट करना है वो देखो। इसके लिए हमारे पास 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन है। एक में क्या करते हैं, हम लिस्ट करते हैं, जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं हम। क्लियर, लिस्ट बना देते हैं उनकी। और दूसरा क्या है, उनको हम डिनोट करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, सेकंड रिप्रेजेंटेशन में। प्रॉपर्टी मतलब यहां समझते हैं, देखो जैसे ये हमारा सेट है, इसको 2 वे से लिख सकते हैं। कैसे, या तो जैसे जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको लिख दो 1 2 3 4 5, जैसे यहां पे लिखे हुए हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, सारे एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये प्रॉपर्टी यूज, अब मान लो अगर मैंने ये लिखा तो आपको समझ आ गया कि ये 5 नंबर्स की बात हो रही है, या मैं क्या करूं, ये सीधे 5 नंबर लिख दूं। तो 2 मेथड्स हो गए ना, या तो लिस्ट कर दो या प्रॉपर्टी लिख दो, जहां से पता लग जाए किन नंबर्स की आप
बात कर रहे हो। तो वही हमारे पास यहां पे दो है, या तो लिस्ट कर दो या प्रॉपर्टी बता दो उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम प्रॉपर्टी के साथ अपने आप देख लेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है, जो लिस्ट करते हैं जिस मेथड में, उसको हम बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और जहां पे हम प्रॉपर्टी के साथ डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हम प्रॉपर्टी के साथ उसको बिल्ड कर लेते हैं सेट को, तो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तुम्हारी दो फॉर्म्स हो गई रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या करना है। देखो, हमारा जो ए सेट है उसको लिख रहे हैं हम, तो कैपिटल ए हो गया हमारा सेट इज इक्वल टू, इसको जो भी एलिमेंट्स आपने लिखने हैं उसको किस में लिखना है, करली ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस भी बोल देते हैं इसको, ये इसमें लिखना है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ध्यान रखना, मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूं। देखो, इसमें ऐसी ब्रैकेट्स में हमें लिखना है। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं 1 2 3 4 5, और उनको हमने सेपरेट करना है कॉमा के साथ। क्लियर, करली ब्रेसेस यूज करनी है और एलिमेंट्स को सेपरेट करना है कॉमा के साथ। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। एक चीज का खास ध्यान रखना है, यूज यहां पे हमने ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स ही करनी है। आपको इस जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स यूज बिल्कुल भी नहीं करनी। समझ आई बात? ये दोनों ब्रैकेट्स इसमें रोस्टर फॉर्म में यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये दोनों में से कोई ब्रैकेट लगा दोगे तो वो मतलब कुछ और बन जाएगा सेट में। हम आगे जाके समझेंगे क्या डिफरेंस आता है, लेकिन यहां पे बस ये ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट्स यूज करनी है। क्लियर, ये समझ आई बात, रोस्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमें ये वाला सेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कोई भी सेट लिखना है तो क्या करना है, वही करली ब्रैकेट्स तो लगानी है। अब इसके अंदर एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उस फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले आपको यहां पे एक स्मॉल लेटर लिख देना, कोई भी, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, क्योंकि ये हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स की जगह पे, एलिमेंट्स की जगह पे लिख रहे हैं। एक बार पेशेंस रख के सब समझना, एंड पे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहां पे स्मॉल लेटर स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, क्योंकि हमने लिखना है एलिमेंट्स की जगह पे। तो हमने यहां पे देखा था एलिमेंट्स की जगह पे हमेशा स्मॉल लेटर्स, तो यहां पे हमने लिख दिया स्मॉल x हमेशा जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। फिर हमने ये सिंबल लगाना है, ये कौन सा सिंबल है, कॉलन, कॉलन बोलते हैं हम इसको, ये सिंबल लगाना है। फिर आगे हमें क्या लिखना है, आगे हमें लिखनी है वो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स इस सेट के सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, इस सेट के एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख देंगे। जैसे ये देखो, ए सेट है, इसके एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो प्रॉपर्टी हमने यहां पे लिख दी कि x के एलिमेंट्स, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो भी इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो 6 से छोटे हैं। क्लियर, अब एक फॉर्मेट पता लग गया, x एलिमेंट्स की जगह पे लिख दिया, फिर कॉलन लिख दिया, फिर प्रॉपर्टी लिख दी, ऐसे सेट बिल्डर को लिखना है। क्लियर, अब इसको हम जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं आगे। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा और समझते हैं कि हमें अच्छी तरह से फील आ जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखना है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जो हमारा कैपिटल ए है इसको हम क्या करेंगे, जब भी कोई सेट होगा तो करली ब्रेसेस यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स, फिर स्मॉल x लिखेंगे एलिमेंट्स की जगह पे, फिर कॉलन लिखेंगे, कॉलन के बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, जो x हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं कि ए में जो भी एलिमेंट होगा, कोई मर्जी एलिमेंट हो, तो एक तरह से x क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर, जैसे क्लास का एक मॉनिटर हो गया, तो ये क्लास के मॉनिटर की तरह एक रिप्रेजेंटेटिव है, एलिमेंट्स की जगह पे लिखा होगा। ये कॉलन, कॉलन का यहां पे मतलब क्या है, सच दैट। क्लियर, इसका मतलब है सच दैट। फिर देन यहां पे क्या लिखना है, प्रॉपर्टी। समझ आई, तीनों चीजों का अलग अलग मतलब, ये एलिमेंट्स की जगह पे लिखा गया है, कॉलन का मतलब सच दैट, और ये हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे कि मान लो अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे थोड़ा बोलेंगे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एक्स कॉलन एक्स, ऐसे नहीं बोलते। इसको कैसे बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये एक तरह से किस चीज का काम करेगी, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल। कर्ली ब्रेसेस यहां पे काम करेगी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। समझ आई बात,
सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, x क्या है? एक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स की जगह पे लिखा गया है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट इज अ, ऐसे सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना, सच दैट एलिमेंट क्या होना चाहिए? इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड लेस देन 1 और 6 से छोटा होना चाहिए। समझ आ गई ना बात? तो ऐसे सारे एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट क्या होगा? नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो इस लाइन का ये हमारे लिए मतलब हो गया। x का मतलब एलिमेंट्स, अगर हम x को एलिमेंट समझेंगे ना तो ये लाइन का मतलब हमें इजीली पता लग जाएगा कि ठीक है ये भी वही सेम चीज बता रहा है। समझाई बात? क्लियर? तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। समझाई? अब आगे चलते हैं। हम देखो हमें कुछ 2 पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। क्या है? फर्स्ट, अब देखो मान लो जो हमारा ए सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। मान लो एक बच्चे ने तो ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5, और हो सकता है एक बच्चा लिख दे 2 1 3 4 5। तो ये है जो इसमें क्या हो गया? ऑर्डर चेंज हो गया कि जैसे 1 फर्स्ट प्लेस पे है 2 सेकंड प्लेस पे, इसमें 2 फर्स्ट पे है और 1 सेकंड प्लेस पे चला गया, ऑर्डर चेंज हो गया। लेकिन ऑर्डर चेंज होने से सेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम सेट लिखेंगे तो सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। मान लो अगर 1 2 3 4 5 लिखना है, आप अपनी मर्जी से लिखो, चाहे 5 को पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, 3 को पहले लिख दो, जैसे मर्जी। जब हम किस में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल। इज इमैटेरियल, इमैटेरियल मतलब यूजलेस है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, जैसे मर्जी लिखो। इन रोस्टर फॉर्म, यहां पे एक एडिशन कर लेना, इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो जो ये सेट है हमारा 1 2 3 4 5, मान लो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक हो सकता है बच्चा इसको 2 बार लिख दे, मान लो 1 1 को 2 बार लिख दिया हमने, है ना? या हो सकता है 1 को 3 बार लिख दें, 4 बार 5 बार, जितनी बार मर्जी लिखा। लेकिन जब हम रेपिटेशन करेंगे एक एलिमेंट की तो हमारे लिए ये सेट दोनों सेम ही होंगे। अगर आप एलिमेंट्स को रिपीट कर देते हो तो वो हमारे लिए सेट चेंज नहीं हो जाता। जब भी आपको सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो उसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं। डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग होंगे। किसी भी एक एलिमेंट को आप 2 2 3 3 बार नहीं लिखोगे। अगर ये चीज लिख भी दोगे रिपीट करके तो हम उसकी जगह क्या समझेंगे? आपने ये सेट लिखा है। ठीक है? अब ये नहीं होगा, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 5, तो ऐसे दो, इसमें 2 बार लिए तो हम बोलेंगे 6 एलिमेंट्स हैं। ये 6 एलिमेंट्स नहीं गिने जाएंगे। जब भी हम एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो कौन से काउंट करेंगे? जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 अलग एलिमेंट्स काउंट होंगे। समझे? अब मान लो एक को आप लिख लो 7 बार, तो ऐसे थोड़ा कि काउंटिंग बढ़ती जाएगी, नहीं, हमने सिर्फ अलग अलग एलिमेंट्स देखने हैं, 1 2 3 4 5। रेपिटेशन नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? बात सेम है, ये गलत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। हम इसको कंसीडर करेंगे, इसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे। क्लियर? तो एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड इन अ सेट। सेट में हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता रोस्टर फॉर्म में, और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ये हमें दोनों बात ध्यान में रखनी। क्लियर? तो ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज के जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। क्लियर?